पेटे ओटे में तमाम कचहरी नहीं हजूर बच्चे बुढ़ी बुढ़ा पर कमर में पकड़े उठ के खेती मार के क्या का देवे वोट चल बोल बोल यार लड़का घर आ जाओ। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नहीं, अपना की सुरक्षा हुई। नहीं, अपना की सुरक्षा हुई। वो टाइम पर घरे में रहन अपना नहीं बताई का नाम माता जी? नाम का हमारा सुखिया नाम है। अच्छा, अपना बुढ़ौना के खलामन नाम है, बंसी नाम है बेटवा के। अच्छा, जिनका मारी उनका नाम बंसी है। हाँ, बंसी नाम है हजूर। हमारा बेटवा जेठ है। अपना जानन के द्वारा मारपीट किन गए के मार बताएं तो जाने जी वोट के खेती मारिन के क्या का देवे वोट चल बोल बोल ता होइगा हजूर। वोट के खेती मारिन ही साहब मारी रिंकू नाव है परिहार आही उनके बाप के लोली नाव रहा है तो नहीं आही और मारिन ही। हाँ, लाचारी आ जाऊ नाव रहा हो। कहाँ लगत है तरीके से सरकार चली हाँ, हजूर माँ पिया दिन 3 पाव दारू धई के कहीं की ये पिए है मार दी कचा डारी पेटे ओटे में तमाम कचहरी नहीं हजूर बच्चे बुढ़ी बुढ़ा पर कमर में पकड़े रहने कहा जानी। काका किस चीज से मारपीट की गई? लाठी डंडा? हाँ, कैसे कैसे मार? अरे हाँ, लाठी से कचर डाल या पैर से मुटका चला है। पैर से साया लाला मर जाई। नहीं, वो ठीक हो जाएंगे और सुरक्षित रहेंगे, परेशान नहीं होइए, वो ठीक हो जाएंगे। और हम लोग भी आपके साथ में हैं, हम लोग भी आपके साथ में हैं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फुलाना मच के है पेटे मार। नहीं, इलाज हो रहा है, बॉटल चढ़ा है ना, सब ठीक हो जाएगा। हालात ये है कि देखिए, एक माँ ही होती है, क्योंकि उसने बचपन से अपना खून पिलाया, दूध पिलाया। उसके बाद हालात ये है कि अगर इस वृद्ध माँ का बेटा के साथ अगर मारपीट हो तो उसकी दशा आपके सामने है। हमें कुछ दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी है आपकी नज़रों के सामने है। इस तरीके से ये सरकार चल रही है और शिकंजा अभी तक कसा नहीं गया। हालात ये बन रहे हैं कि पूरा परिवार आज अस्पताल में मौजूद है और वो इस बात की तलाश में है कि हमें न्याय कब और कैसे मिलेगा, जबकि इस पर अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। लेकिन अभी भी वोट प्रचार करने के लिए लोग अगर इस तरीके से अगर करेंगे तो उम्मीद ये जताई जा सकती है कि बहुत कम टाइम बचा है। 3 से 4 दिन बाद वोटिंग होगी, क्योंकि 17 नवंबर को वोटिंग होने वाली है और बहुत जल्द रिजल्ट भी आएगा। यही देखना होगा कि इस बार सरकार किसकी बनती है और किस तरीके से बनती है, ये भी देखने लायक है, क्योंकि अभी से ही ये वारदात होना शुरू हो चुकी है। इस बात की पुष्टि पुलिस करेगी, हम नहीं, लेकिन जो है आपके नज़रों के सामने। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि उनके साथ किस तरीके से मारपीट हुई, लेकिन जो है आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। चला, अभी मैं कार्यक्रम में कहीं था तो मैं कार्यक्रम को छोड़ के और इनसे मिला। ये जो मोहरिया के लोग के साथ घटना हुई है, हमारे परिवार जैसे हैं, ये हमारे परिचित के हैं। और रही बात जो ये घटना किए हैं, मैं इसमें इतना कहना चाहता हूँ, मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इस घटना की निंदा कर रहा हूँ। दूसरा, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। यदि कोई इस विधानसभा चुनाव में इसको भुनाने का काम करे तो उसकी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह मैं लगाता हूँ। घटनाएँ होती हैं, लेकिन इस तरह के अवसर का फ़ायदा किसी भी प्रत्याशी को नहीं लेना चाहिए। अभी मैंने देखा कि बीजेपी के प्रत्याशी आई और इस अवसर का लाभ उठाने का उन्होंने प्रयास किया। मैं जब मिल के आया, वो मेरे पारिवारिक सदस्य जैसे थे। कुछ मीडिया वाले वहाँ रिकॉर्ड भी कर रहे थे। जब उन्होंने हमें देखा तो वो बिल्कुल, उनको ऐसा लगा कि कोई मेरे परिवार का सदस्य आ गया है। तो मैं घटना की निंदा करता हूँ। और अपराधी किसी जाति में, मतलब कोई जाति नहीं होती है, और जो अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। दूसरी रही बात कि इसकी सारी जिम्मेदारी और कानून व्यवस्था की पुलिस प्रशासन की है। मैं लगातार पिछले 2 साल से, जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, मैं लगातार ये प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं कि सीधी में कानून व्यवस्था पटरी से बाहर है। आज अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। यदि पुलिस प्रशासन
चाहे तो इस तरह का अपराध न हो, उनके तरफ से कोई इस तरह का प्रयास नहीं किया जाता है, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और इस तरह की घटनाएं होती हैं और विपक्ष के लोगों को, जो राजनीतिक पार्टी हैं, उनको इस तरह का अवसर मिलता है। इस तरह के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्या अब कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव को, तो क्या ये और तेज हो सकते हैं क्या? देखिए, लगातार हो सकते हैं। हमारे झंडे निकाले जा रहे हैं। मैं कल गया था इधर रामगढ़ तरफ, उधर हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि झंडे निकाले जा रहे हैं। आपने देखा कि कुछ लोग कुछ आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन मैं इसकी चिंता नहीं करता हूं। मैं एक प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है। इस तरह के हथकंडे क्यों अपना रहे हैं लोग? इस तरह के हथकंडे इसलिए अपना रहे हैं कि उनके पास कोई विकास तो किए नहीं। 10 साल से वो सांसद हैं और कोई क्षेत्र का विकास किए नहीं हैं। जब क्षेत्र का कोई विकास किए नहीं है तो जनता के पास क्या लेके जाएंगे? लेकिन इसमें पीड़ित का कहना है कि जो मारने वाला था व्यक्ति वो कांग्रेसी है, कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहा है। देखिए, किसी के कहने से ये तो साबित नहीं हो जाता है। लेकिन पीड़ित का कहना है। अभी तो हम आपके सामने ना, आप ही तो ले रहे थे, आप ही तो कैमरा चालू करके ले रहे थे, तो आपने देखा कि हमारे सामने तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमारे सामने तो उन्होंने कहा कि इसमें आपकी कोई गलती, आप तो आए थे, हमसे मिले थे। मैं अभी 4 दिन पहले इनके घर होके आया था, तो आप तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की होंगे कैमरे में। देखिए, ये भी हो सकता है कि सामने वाली पार्टी के लोग ये कुछ इस तरह की घटना का प्री प्लान किए हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिनके साथ घटना हुई है, ये पीड़ित पक्ष हमारे परिवार जैसा है। मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूँ कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। जिसने अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और रही बात, इसमें सारा दोष पुलिस प्रशासन का है। मैं आज कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन, अब भी समय है, अब भी अपने सही काम करने लगे, पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो जाए तो अपराधियों की हिम्मत है कि इस तरह का अपराध होने लगे। ये अमानवीय घटना है। ये तो साफ साफ एक शोषण की व्यवस्था हम सबको दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार की व्यवस्था थी तब तक ये सब निश्चिंत थे, शांतिपूर्ण माहौल चल रहा था और सब सुरक्षित थे। लेकिन अभी इनको ये लगता है कि चुनाव के आचार संहिता में हमें कोई रोकने वाला है नहीं, और कांग्रेसी इस तरह से आतंक और उद्दंडता करेंगे तो निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करती हूँ। और हमारे भाई साकेत के साथ इस तरह से घटना होना ये अमानवीय है। और आपने देखा कि 2 घटनाएं इस तरह से हुई हैं। और मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि जनता जनार्दन के ऊपर जिस तरह से दबाव दिया जा रहा है वोट डालने के लिए, शराब देकर और पैसे देकर, और ये सरेआम हो रहा है, तो मैं तो प्रशासन को मैं कहना चाहती हूँ कि तुरंत एक्शन में आ जाए और जल्दी एक्शन में आ जाए। ये गुंडागिर्दी का राज और ये इस तरह से आतंक की व्यवस्था जो है, इस तरह से इंसान नहीं जी पाएगा। और एक बात तो मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जो सीधी की व्यवस्था है, इसकी जिम्मेदारी, भले ही प्रत्याशी के रूप में आज मैं चुनाव लड़ रही हूँ, तो जिम्मेदारी इसकी पूरी मेरी है। और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि जिस तरह का अन्याय इसके साथ हुआ है उसका पूरा बदला लिया जाएगा, उसकी पूरी वैधानिक हिसाब से उसको न्याय दिलवाया जाएगा, और आगे ऐसी कोई दूसरी घटना ना हो, इसकी व्यवस्था के लिए ऊपर भी बात की जाएगी। और बिल्कुल निंदनीय है। और मैं तो कहती हूँ कि लगातार आप लोग भी सचेत हो जाइए कि ये जो दारू का ये जो कांड चल रहा है लगातार, और उस पर कोई बहुत सारे निर्दलीय भी लगे हुए हैं और निर्दलीय जुड़कर ये कांड करवा रहे हैं, जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिले और कांग्रेस को अपना लाभ मिले। कांग्रेस के बड़े बड़े जो पवाईदार हैं, उनके यहाँ काम करने वाले छोटे लोगों पर इस तरह से दबाव डलवाना, शराब बंटवाना, शराब पिलाना, और अगर वो वोट देने के लिए इनकार करे तो उनको मारना, लात से, जूतों से मारना। और इसके साथ दुर्भाग्य ये है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो जुड़कर इस बात को सह देते हैं कि उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा, चुनाव में जीत होगी। तो जनता सब जानती है, और मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि अब आँख खोल लीजिए। ये आतंक का और भय का जो माहौल है, इससे दूर रहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तभी सारी चीज़ें सुरक्षा रहेंगी, जिस तरह से सुरक्षित रहेंगी, जिस तरह से होता है। अपने जीवन की रक्षा करना है तो भारतीय जनता पार्टी ही आपकी रक्षक रहेगी। इसलिए अभी आंखें खोलिए, सचेत हो जाइए और जागरूक हो जाइए। इस पर पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस के पास हम गए लेकिन पुलिस ने सुना नहीं। अभी पुलिस एसपी साहब से बात हुई थी और अभी उनका बयान भी लिया गया है, और बयान के साथ हमारी पूरी निगाहें और निगरानी उनके एक्शन में है
कि जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी गरीब को न्याय मिले। दीदी, प्रचार प्रसार में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर आप लोग जो है सभा कर रही थी, जनसभा हो रहा था, उसी दौरान जो है ऑटो वाले एक कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए विघ्न बाधा पैदा कर रहे थे उस टाइम पर। इस बारे में क्या कहना है, क्या आपको भी प्रचार करने में समस्या हो रही है? अभी मैंने आपको बताया, घृणित मानसिकता और घृणित राजनीति का ये परिचायक है। और ये जो लोकतंत्र की व्यवस्था है कि हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, प्रचार कर सकता है कहीं पर भी जहाँ पर जनता जनार्दन सुनने के लिए तैयार है, और उस पर उसकी अगर आवाज़ दबाने की कोशिश की जाए ऑटो से, टेम्पू से और स्पीकर चलाकर, तो निश्चित रूप से ये समझ लेना चाहिए कि लेवल कितना गिरा हुआ है, लेवल कितना डाउन है। इसलिए मैं जनता को ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो कांड हुआ और बाकी जो साथ में हो रहा है, हम जैसे प्रत्याशियों के साथ में, हम तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं, हम तो जनता जनार्दन के काम के लिए, सेवा के लिए निकले हुए हैं, वो उद्देश्य लेकर निकले हुए हैं, उसी उद्देश्य के साथ जनता हमें विजय देगी, उनके सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। परंतु ये जो बौखलाहट है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसमें यही है कि कांग्रेसियों के साथ भी मिलकर ये स्टंट कर लें, गरीबों को पिटवाएं और एक जाति, एक वर्ग विशेष से पिटवाएं, जिससे उनका चुनाव जो है वो पलड़ा उसका भारी हो जाए। इसलिए सबको कह रही हूँ, आंखें खोलिए और देखिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। एकजुट होइए सर, और व्यवस्थित सरकार के लिए एकजुट होइए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एकजुट होइए। ये मेरी आप सबसे अपील है। अभी का उदाहरण आप सबने देखा है, आगे भी देखिए इस तरह की चीज़ें होंगी। लोग अपनी साख जमाने के लिए, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, इस तरह की स्टंट करते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोग मीडिया वालों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि सचेत रहिए और हर जगह आप लोग तैनात रहिए, वास्तविकता को जनता के सामने लेकर आइए। दीदी, यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा बार बार आपके संस्कारों पर जो है सवाल उठाया जाता है, इस बारे में क्या सोचना है, आपका क्या कहना है? पहले स्वयं के संस्कार को झांक लें, उसके बाद बात